बच्चों, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। किसी बड़े वाक्यांश को संक्षिप्त करना, छोटा करना, इसे ही समास कहा जाता है। और समास का हिंदी में 4 भेद होते थे पहले, लेकिन अभी व्याकरणाचार्यों ने उसे 6 भेद बना लिया है। यानी कि समास का हिंदी में 6 भेद हैं, माना 6 प्रकार। द्वंद्व समास, पहला है द्वंद्व समास। दो दी अब तक, दो दी अब तक, इस ट्रिक से अगर आप याद करोगे, याद रखोगे, तो तुम्हें समास के भेद याद आ जाएंगे और उनके नाम भी याद आ जाएंगे। दो दी और पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व माना जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। समास में 2 पद होते हैं, एक पहला पद, दूसरा पद, या पूर्व पद, उत्तर पद, बाद का पद। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, हानि लाभ। और द्वंद्व समास हमेशा विपरीत शब्द होता है। जैसे हानि लाभ, ये विपरीत शब्द है, और माता पिता कहो तो ये भी विपरीत लिंग है। जय पराजय, ये भी द्वंद्व समास है। और जो द्वंदी, दी में द्विगु समास है। द्विगु, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और तीसरा पद प्रधान ना हो, वो द्विगु समास होता है। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार, नवग्रह इत्यादि। दो दी अब आ में अव्ययीभाव समास। बच्चों, तुम जानते हो शब्द के व्यावहारिक दृष्टि से 2 भेद होते हैं, एक है विकारी और दूसरा है अभिकारी। वही अभिकारी को अव्यय भी कहते हैं। और जिस समास में अव्यय पद है वो अव्ययीभाव समास होगा। या जिस समास में पद या शब्द 2 बार रिपीट होते हैं वो भी अव्ययीभाव समास का नंबर है अव्ययीभाव, और चौथा नंबर है बहुव्रीहि। इस समास में तीसरा पद प्रधान होता है। याद रखो, जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है वो है बहुव्रीहि समास। ना पहला पद प्रधान है, ना दूसरा पद प्रधान है, किसी तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर कहो तो लंब युक्त उदर, लेकिन लंब ये पहला शब्द ये भी प्रधान नहीं है। उसके बाद का पद है, बाद का शब्द है उदर, ये भी प्रधान नहीं। दोनों को मिलाकर लंबोदर लिखा जाए तो किसे समझाता है? ना गणेश जी को समझाता है। इसीलिए तीसरा पद प्रधान होता है। और लंबोदर ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और ऐसे भी दशानन, 10 युक्त आनन, पहला पद संख्यावाची होकर भी ये प्रधान नहीं है, 10। फिर आनन, ये शब्द भी प्रधान नहीं है। तो प्रधान क्या है? ना दशानन कहने से रावण को सूचित करता है। रावण का
पर्यायवाची शब्द माना दशानन का पर्यायवाची शब्द रावण होता है, तो तीसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास है। तो दोन दी अब ब में बहुव्रीहि गया, तक त में आएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास ये कई भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के। तत्पुरुष समास को जानने के लिए तुम्हें कारक जानना पड़ेगा, और कारक तुम पहले से जानते हो। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। पहला कर्ता कारक को छोड़कर और संबोधन कारक को छोड़कर जितने भी कारक रहे, 6 तरह के कारक, इन्हें लेकर जो समास बनता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में तरह की विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, इसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन दो दी अब तक, अब त आया, त माना तत्पुरुष आया, फिर नेक्स्ट तक क में है कर्मधारय समास। और यह कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में विशेष्य या विशेषण या दोनों विशेष्य विशेषण नजर आए, यहाँ तुलना किया, जहाँ तुलना किया जाता है, जहाँ उपमा दिया जाता है जिस समास में, यहाँ पहला पद या बाद का पद विशेष्य और विशेषण, संज्ञा और विशेषण दोनों मिलकर हैं, तो उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय माना कर्म को जो धारण किया है, महान व्यक्ति, महात्मा, महान है आत्मा, महान आत्मा। यहाँ महान है विशेषण और आत्मा है संज्ञा। यही ये समास कर्मधारय समास है। नील कमल, नील है विशेषण और कमल है संज्ञा, ये कर्मधारय समास में जाएगा। इस तरह के 6 भेद होते हैं समास के। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ये 6 तरह के समास को याद करो, कोई भीड़ नहीं है, बहुत सहज है, याद रखना चाहिए।